नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप लोगों को गब्बर सिंह जरूर याद होगा, जो हमेशा ये कहता था जो डर गया सो मर गया। सुनने में ये डायलॉग तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में, असल जिंदगी में कुछ चीजों से डरना बहुत जरूरी है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक डराने वाला सच ये है कि देश की 93% आबादी जिस हवा में सांस ले रही है वो बीमारियां बांट रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, तकरीबन पूरे देश में हवा जहरीली है, सांस लेने लायक नहीं है। देश में पोल्यूशन का लेवल डब्ल्यूएचओ के सेफ स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि एयर पोल्यूशन से तमाम बीमारियां हो रही हैं जो मौत की वजह बन रही हैं। एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों सीओपीडी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लंग कैंसर, स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान जा रही है। सिर्फ 2019 में करीब 10 लाख लोगों की मौत की वजह एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं। प्रदूषित हवा की वजह से जो पहले से ही बीमार हैं, उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। अगर रिपोर्ट की ही माने तो जहरीली हवा में सांस लेने से हर इंसान की उम्र 1.5 साल कम हो रही है। और ऐसे में जरूरी है कि इस स्लो पॉइजन के खिलाफ एक मुहिम शुरू की जाए और बाकी उपायों के साथ साथ सबसे पहले जरूरी यह है कि अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को इतना मजबूत कर लिया जाए कि पोल्यूशन का असर न पड़े। और इसकी शुरुआत योग प्राणायाम से की जा सकती है, जिसके बारे में योग गुरु स्वामी रामदेव आज हमें बताने वाले हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है अपनी फूलों के बगिया में। बहुत बहुत प्रणाम। और ये सुहाने सुहाने पुष्प और ये बाग बगीचे थोड़ा दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को नसीब नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही लें कि अपने घर आंगन में जैसे देखो कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं। और अब ये सुंदर सुंदर पुष्प और ये जीवन पुष्प आदमी का मुरझा रहा है, इसलिए उसको हम ये लंग बस्ती करवा रहे हैं। अब ये गरम गरम तेल डालते हैं और लंबे लंबे श्वास व्यक्ति लेता रहता है। खजूर कल्प करवा देते हैं। जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है तो इधर से जैसे पूरा डाल दिया तो फिर वापस ले लेते हैं, इधर से ले लो बेटा वापस। इसको लिया, फिर गरम गरम तेल उठा डाल दिया। तो ऐसे ही तेल डाला, लिया, ये लंग बस्ती और साथ में खजूर कल्प करवा देते हैं। आज छोटे छोटे और भी उपाय बताएंगे। चना है, थोड़ा सा गुड़ है, ये तो पहले से ही खाते हैं लोग। और घर में मुलेठी का, अदरक का, तुलसी का काढ़ा बना के पीते हैं। फिर ये एक छोटा सा उपाय हम बताते हैं। वैसे तो इनको काफी दिनों से परेशानी थी, अब इन्होंने स्वासारी वटी, स्वासारी क्वाथ और ये सब पी पी करके हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और इसमें ऊपर से दिव्य ढारा और डाल देते हैं। और ये सब करके और फिर माने एकदम से फेफड़ा एक्टिवेट हो जाता है। इसको सूंघते भी हैं दिव्य धारा को। इसमें कई बार हमने बना करके भी दिखाई हुई है कि इसमें पिपरमेंट है, अजवाइन सतह है, कपूर है, लौंग का तेल है, पिपरमेंट है, ये सब डाल करके और ये तैयार करते हैं, लिक्विड हो जाता है। फिर ये इधर से पतंजलि बाम लगा देते हैं। इसकी लपेट, ये सूखी लपेट हो जाती है, गीली लपेट हो जाती है और इसको फिर बांध देते हैं। इसका बड़ा जबरदस्त है। ये स्टीम लेते हैं दिव्य धारा से ही। इस बहन ने भी अपने अस्थमा को काफी अच्छा कर लिया है। नाना को था, माँ को था, भाई बहनों को, सबको था, लेकिन इसे योग से अपने आप को बचा के रखा हुआ है। क्या नाम है बहन तुम्हारा? भावना। भावना ने योग से, अब बेंगलोर से आई है, बचा के रखा हुआ अपने आप को। ऐसे ही ये संतरा देवी देखो इधर, लोग कहते हैं संतरा खाओ, नीम, जितने भी ये संतरा आदि हैं, विटामिन सी आदि है, ये अच्छा रहता है कफ कोल्ड के लिए, लेकिन संतरा इसका नाम है। इसने अपने आप को अच्छा कर लिया। अर्थराइटिस भी था और अस्थमा था, दोनों था। तो ऐसे तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही ये करते हैं। कुछ लोग तो सुबह उठते ही बीड़ी, धुआं, धार काम शुरू करते हैं, हुक्का, और उससे फेफड़े और खराब कर लेते। पहले ही पोल्यूशन कम नहीं, ऊपर से और पोल्यूशन ले लेते अपने भीतर। और स्वामी जी, जिन लोगों को ये लग रहा है, ये तिर्यक ताड़ासन बड़े जबरदस्त है।
कि पेड़ों को पौधों को पानी देने जी, मेरे से भाई। लंग्स को कैसे फायदा मिलेगा, तो वो ठीक से समझ लें कि पेड़ पौधे अगर रहेंगे आसपास तो अच्छी हवा मिलेगी तो आपके फेफड़े सेहतमंद रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। इसलिए आसपास पेड़ लगाना, पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल स्वामी जी ने शुरुआत जो की उसी का पैगाम था, संदेश था। अच्छा स्वामी जी, एयर पोल्यूशन से इमरजेंसी जैसे हालात बनने लगते हैं कई बार। जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर रही होती है, तो ऐसे में लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना ही इकलौता उपाय नजर आता है। तो उन 10 योगासनों का पूरा अभ्यास आज आप करवाएं जो लंग्स पर खास तौर से फोकस्ड हो, जिससे लंग्स मजबूत होते हों। लंग को मजबूत बनाने के लिए एक तो ये उष्ट्रासन है, अर्ध उष्ट्रासन है, और जो ये ना कर सके तो कम से कम ये जरूर कर ले, ऐसे ऐसे सुबह उठ करके एक बार ऐसे शंखनाद कर ले। चलो सब ये करो, ये अभ्यास करो ऐसे, इससे पूरे लंग खुल जाते हैं, करोड़ों एल्वोलाइज होते हैं हमारे। लंबे लंबे श्वासों के साथ जब ये अभ्यास करते हैं या शंख बजाते हैं, हम तो ऐसे करीब 1 मिनट तक 2 मिनट तक शंख बजा लेते हैं। और ये जो बचपन है, में स्वामी जी ये आवाज जब हमें आजकल सुनाई देती लोगों ने थी कोरोना में बड़ा किया था, तो हम दौड़कर घर पहुंच जाते थे, एक सीरियल शुरू होने का संकेत होता था ये। ये बच्चों, हाँ ठीक कह रहे हो आप, बच्चे जो है गुब्बारे भी फुलाते हैं ना, अब ये काम तो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन इनसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जब उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन या स्कंध संचालन ये करते हैं, अथवा मकरासन, भुजंगासन करते हैं, धनुरासन करते हैं, ये सारे लंग के लिए बड़े जबरदस्त हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो लाभ करते ही हैं, इसमें हम नस्य भी करते हैं, खाली पेट श्वासारी, क्वाथ श्वासारी, फिर प्रवाही श्वासारी, वटी श्वासारी, गोल्ड, ये सब देते हैं। ये सब तो उपाय हम बताएंगे, लेकिन जो है उल्टे लेट करके, चलो भाई बाकी तो उल्टे लेट जाओ। हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी को भी मैंने इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, एक तो हमने जानवरों को बीड़ी और सिगरेट पिला के देखा, कैसे पिलाए वे जानवरों को बीड़ी सिगरेट डॉक्टर साहब? ओ जी स्वामी जी, बीड़ी और सिगरेट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। जो बीड़ी और सिगरेट का धुआं है उसको एक लिक्विड के थ्रू पास करते हैं और उस लिक्विड को जानवरों की नोज में डाल देते हैं। अच्छा, नाक में डाल देते हैं? नाक में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उससे खुश होते हैं कि नाराज होते हैं? हाँ, बहुत नाराज होते हैं। देखो तो क्यों नाराज कर रहे हैं स्वामी जी? क्या किया फिर? बीड़ी सिगरेट पिलाने से क्या परिणाम निकला? फिर उनके जो लंग्स हैं स्वामी जी, उनमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो जाता है। हाँ। जो लंग के एल्वेलाई हैं उनके अंदर जो म्यूकस जमा होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो लंग फंक्शन है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास चूहों के लिए भी वेंटिलेटर्स हैं, तो उस वेंटिलेटर्स के हिसाब से हम ये नाप लेते हैं कि उनके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे चूहे जिनको बीड़ी एक्सट्रैक्ट दिया, बीड़ी स्मोक एक्सट्रैक्ट दिया, उससे उनका लंग फंक्शन कंप्रोमाइज हो गया। और जब इन्हीं चूहों को, जो कंप्रोमाइज लंग्स वाले थे स्वामी जी, जब हमने उनको ब्रोंको, स्वसारी गोल्ड अलग अलग तरीके से दिया तो देखा कि उसमें बहुत अच्छी रिकवरी पाई गई। तो देखो, आदमी मानता नहीं है, कहता क्या होता है बीड़ी सिगरेट पीने से। हमारे यहाँ पर भी एक पत्रकार है इंडिया टीवी में, बहुत अच्छा पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिगरेट पीने से नहीं मानता। एक बार उसको ये चूहों वाला मॉडल दिखाना पड़ेगा, देख तेरे फेफड़ों की हालत क्या हो रही है। लेकिन आपका इशारा हम लोग तो समझ ही सकते हैं। चूहों के फेफड़े दिखा देंगे। तो देखो, जो नहीं मानते उनको ये बात सुननी चाहिए आज डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय की। ये जो बाहरी पोल्यूशन कम नहीं है, अंदर डालते जाते हैं धुआं बीड़ी का, सिगरेट का, और उससे लंग खराब कर लेते हैं। देखो ये अभ्यास भुजंगासन हमने करवा करके लोगों के लंग अच्छे किए, हार्ट अच्छे किए हैं इससे।
लोगों का शरीर भी मजबूत किया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी दूर किया, इससे स्ट्रक्चर बैलेंस भी दूर रहता है। लेकिन ये एक अकेला अभ्यास ही कर लेना हुसैन भाई, इसी को ही। जी, बाकी तो ये जो लंग बस्ती है और लपेट आदि सब बताया है इसके, और स्टीम आदि के बड़े जबरदस्त लाभ है। गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे, दिव्य पेय पिए, और ये श्वासारी और ब्रोमकोम की जो बात कर रहे थे, ये सब अभ्यास बड़े जबरदस्त है। और इससे हम अस्थमा को कंट्रोल ही नहीं क्योर कर देते हैं। और यहाँ बड़ी उम्र वालों से लेकर के छोटी उम्र वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। एक योगेश बैठा हुआ है, ये तो दिल्ली के धुएंधार कार्यक्रम से निकला हुआ है। कब से था योगेश तुमको? बचपन से था। बचपन से था हाँ। बाबा जी। हाँ। लेकिन केवल अनुलोम विलोम से ही मेरा ठीक हुआ है पूरे तरीके से। लो, बचपन से था योगेश को, नाम तो योगेश था, फिर बाद में योग करना शुरू कर दिया। खाली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से ही। ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए योग का सबसे पहला असर लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं, तो सीधा असर होता है। और हो गया, और अब ठीक हो गया। तो अब कितने साल के हो गए योगेश जी? मैं 55 साल का हो गया बाबा जी। देखो 55 में बचपन जैसा आनंद ले रहे हैं। पहले बचपन में बड़ा मुश्किल हो रहा था चलना फिरना भी, ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये और बीड़ी सिगरेट के धुएं को लेकर स्वामी जी जो अनुराग बाशर साहब हैं, अभ्यास है, उन्होंने जो स्टडी बताई वो वाकई आंखें खोलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तुर्रे के साथ बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं कि वो तो फिक्रों को धुएं में उड़ा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो बहुत सारी फिक्र का लोड अपने परिवार पर डाल रहे हैं और खुद को तो परेशान कर ही रहे हैं। तो इससे बचने की जरूरत है, जैसा कि स्वामी जी कह रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, जो सेहतमंद हैं उनको भी आंखों, नाक और गले में जलन महसूस होती है प्रदूषण की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो इस तरह की जब शिकायत हो तो क्या करें? तो देखो, जो बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं ना, वो अपने मासूम बच्चों को और परिवार के बुजुर्गों को बहुत अधिक खतरे में डालते हैं। ये जो सर्वांगासन सब करने लग गए अब, ये लंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये शीर्षासन भी, इससे सीधा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा पास होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो देखो, जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ज़्यादा ही है, वो अणु तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन, या हमने तो रीठे का झोल डालते, रीठी का पानी, रीठा और त्रिकुटा रात को भिगो देते हैं और सुबह उसका पानी नाक में डाल देते हैं। देखो, एकदम से उसका असर नाक पर पड़ता है। जो ये सर्वांगासन शीर्षासन न कर पाए, अनुलोम विलोम ही कर लें। अब जिनके नाक खुलते नहीं तो क्या करें? 5 बादाम, 5 काली मिर्च और थोड़ा उसके साथ मुनक्का या खजूर थोड़ा सा लेकर के, या थोड़ा मिश्री की डली लेकर के, और उसको खा लेते हैं। पुराने से पुराना कफ कोल्ड नजर इससे ठीक हो जाता है। नहीं तो नाक ही नहीं खुलते लोगों के। ऐसे किसी किसी को काली मिर्च से एसिडिटी हो जाती है, तो फिर वो क्या करें? तो फिर वो जो है ब्रोनकोम या श्वासारी ले लें, फिर ये पॉइंट दबा लें थोड़ा ऐसे। ये जबरदस्त है, ये छोटे छोटे उपाय, नाक खुल जाते हैं। नहीं तो बहुतों की नाक ही बंद रहती है और बहुत कफ कोल्ड रहता है। उपवास से कफ कोल्ड कम हो जाता है, उपवास से दर्दें कम हो जाती हैं, उपवास से वेट कम हो जाता है, उपवास से जो ओवरवेट है उनका वेट बर्न होगा, जिनका कफ कोल्ड बढ़ा हुआ है वो ठीक होगा। हम खजूर खिलाते हैं और चने की रोटी और उसको हनी या च्यवनप्राश के साथ खिला देते हैं, बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। और बाकी सारी चीजें बंद कर देते हैं, लंग बस्ती करवाते हैं। ये लंग बस्ती सब घर में करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो कम से कम पतंजलि बाम तो लगा ही सकते हैं, जो लपेट के लिए बताई थी शुरू में। ये इसको ले, ज्यादा ही खांसी होती है तो कंठामृत चूस ले। कितनी भयंकर खांसी हो, 2-2 साल से जिनकी खांसी ठीक नहीं होती थी, 2 कदम जो नहीं चल सकते थे, जैसे संतरा बता रही थी कि 2 कदम नहीं चल सकती थी, अब दौड़ती फिरती है पूरे योगा ग्राम में। उम्र कितनी होगी संतरा? 60 साल की हो गई। हाँ, एकदम घोड़े की तरह दौड़ती फिरती है, और पहले लगता था गड़बड़ होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बात। हाँ, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई, ये सब चीजें ना लें। ये सब चीजें क्या है, कफ कोल्ड को बढ़ा देती हैं। जिनको कफ कोल्ड है उनको गर्म पानी पीना चाहिए, विशेष करके उनको दिव्य पेय पीना चाहिए। ये दिव्य पेय बड़ा जबरदस्त है। दिव्य पेय, जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय का ही पानी पिए, गर्म पानी में थोड़ा डाल लिए, रेडीमेड भी दे देते हैं, ये हर्बल पेय।
जिनको थोड़ा गर्म पानी लिया, बस उसी में थोड़ा सा ही मिला दिया, पी लिया। छोटी छोटी बात जी। दूध बगैर नहीं रह सकती, और दूध से कफ कोल्ड बनता है, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश लेना। हमने च्यवनप्राश पर भी एक पहली बार स्टडी की, वो भी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, और किससे इंटरनेशनल जर्नल में छपवाई हमने पहली बार विश्व में। कहते च्यवनप्राश से च्यवन ऋषि बूढ़े थे, जवान हो गए, और लंग के लिए, फेफड़ों के लिए और बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रिसर्च पहली बार किया। हाँ स्वामी जी, इसको हमने पब्लिश किया है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी जर्नल में। फ्रंटियर बहुत बड़ा जर्नल है रिसर्च का, वर्ल्ड में पहली बार हमने प्रकाशित किया है। हाँ स्वामी जी। क्या निकला उसका तो निष्कर्ष? हमने स्वामी जी ये देखा कि हमने कुछ ऐसे जीब्रा फिश मॉडल तैयार किए जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया हुआ था, और उन इन्फ्लेम्ड जीब्रा फिश को जो हमने च्यवनप्राश दिया तो इन्फ्लेमेशन के सब मार्कर नॉर्मल हो लिए। तो उसमें हमने देखा कि उनका बुखार कम हो गया, उनकी एजिलिटी बढ़ गई, भागा दौड़ी उनकी तेज हो गई, उनकी स्विमिंग स्पीड बढ़ गई, और जितने भी साइटोकाइंस होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है उनका कंसंट्रेशन भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया था। तो ये छोटे छोटे उपाय है। तो डॉक्टर साहब, आपने पहली बार रिसर्च किया तो च्यवनप्राश आपके लिए बनता है। बिल्कुल स्वामी जी, ये रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक उपाय हैं जिनका जिक्र डॉक्टर वार्ष्णेय भी कर रहे हैं। अब हमने ये भी देखा है कि प्रदूषण की वजह से भी लोगों को सूखी खांसी की शिकायत रहती है। कई लोग तो खांसी आने के बाद भी पूरी तरह से खांस नहीं पाते हैं, बेचैनी सी उन्हें रहती है, उनके गले में खराश भी रहती है। तो ऐसे में उसका उपाय क्या है? स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ ज्योत्सना जी, आपको तो मैं नहीं सुन रहा, पूरा हिंदुस्तान सुनता है। और आपको और मीनाक्षी जी को, दोनों को आदर्श मान करके मेरे को रोज लोग आते हैं और आपका उदाहरण देते हैं। हम तो रोज जो है ज्योत्सना जी को देखते हैं और उन दोनों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। मैंने कहा बढ़िया काम। तो देखो, सूखी खांसी के लिए एक तो ये खाने में भी स्वादिष्ट है, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि बटी, मुलेठी का काढ़ा, मुलेठी, हल्दी, अदरक, लौंग, तुलसी, ये घर में रहते हैं। ये दिव्य पेय आदि सबको नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं। तो ये बड़ा जबरदस्त है। मुलेठी, लौंग, हल्दी, अदरक, तुलसी, इसका काढ़ा बना करके पी ले। सीतोपलादी ले ले, ये सीतोपलादी और त्रिकुटा स्वासारी, ये पाउडर भी हमने लोगों को उपलब्ध कराए। ये सीतोपलादी, ये त्रिकुटा, ये स्वासारी, सूखी खांसी हो तो सीतोपलादी, थोड़ा सा कफ ज़्यादा आ रहा है तो त्रिकटु, और सबके लिए स्वासारी। ये पाउडर 1-1 ग्राम शहद से चाट लें, इससे भी सूखी खांसी ठीक हो जाती है। और कपालभाति के साथ थोड़ा उज्जाई करेंगे, शुरू में तो थोड़ा ऐसे खांसी लगती है, और ये पॉइंट भी दबा लें, बाद में उज्जाई भी कर लें। एक दिन में ही खांसी ठीक हो जाती है, इतना जबरदस्त लाभ होता है। लौंग को थोड़ा सेक करके ले लेते हैं, काली मिर्च, मुलेठी चूस लेते हैं, उससे आराम, ऐसे चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। ये मैं पिछले 30 सालों से प्रयोग कर रहा हूं। अच्छा स्वामी जी, एक और परेशानी है, जिन लोगों को पहले से अस्थमा है उनके लिए भी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कोई अस्थमा के अटैक का शिकार होता है तो इंस्टेंट उपाय क्या है, उसके बारे में भी बता दीजिए, उन मैजिकल पॉइंट्स के बारे में भी बता दीजिए। तो देखो, एक तो ये पॉइंट बताया मैंने, इसको दबाए, एक यहाँ दोनों उंगलियों के नीचे यहाँ से दबाए, और ये साथ में भस्त्रिका करें, इसकी पतंजलि की बाम की लपेट लगाएं, और ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा, उसका लपेट लगाना, अथवा ये दिव्य धारा को सूंघ लेना, बड़ा जबरदस्त लाभ करती है सब चीजें। छोटी पुराना घी घरों में रखा करती थी माताएं, पुराना घी उसको ऐसे लगा दिया करती थी, और उसी से ठीक हो जाता था कफ, कोल्ड, अस्थमा। और ये अंदर बलगम जमा हुआ हो तो रीठा, और इसमें थोड़ा सा सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा डाल करके और
फिर सुबह पानी नितार करके नाक में डाल देते हैं। 100-200 ग्राम तक कफ कोल्ड निकल जाता है। इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। और पुराने से पुराना अस्थमा, स्वासारी क्वाथ से स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड खाली पेट ले लेते हैं। और ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। ये तो हमने बहुत बार बहुत लोगों को बताया हुआ है। और साथ में ये एक चीज और हम देते हैं, ये करक्यूमिन गोल्ड। ये दे, ये खाने के बाद खाली पेट स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी लास, संजीवनी वती, ये अप्रतिम लाभ करते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए जहां आप हैं वहां की आबो हवा का क्या कहने, लेकिन का कपालभाति अनुलोम विलोम नियमित रूप से करें। लेकिन दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों का तो हाल धुआं धुआं ही रहता है। और स्टडीज ये भी बताती हैं कि जो जहरीली हवा है वो हमारे शुगर लेवल्स पर भी असर डालती है। और डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण की वजह से अस्पताल में शुगर के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है, ज़्यादा मरीज आने लगते हैं शुगर के। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या ख़ास उपाय करना है ऐसे वक्त में जब पोल्यूशन ज़्यादा हो, या वो लोग जो पोल्यूशन वाले इलाकों में रहते हैं? तो देखो, डायबिटीज के लिए मात्र कपालभाति अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम और मात्र 2 ही आसन कर ले। मंडूकासन, चलो सब मंडूकासन करते। मंडूकासन करो डॉक्टर साहब, आप भी। इन्होंने भी मधुनाशिनी और मधुग्रिड पे बहुत रिसर्च किया हुआ है। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में वो रिसर्च पेपर भी छापे हुए। गिलोय के ऊपर भी, गिलोय का, खीरा, करेला, टमाटर का, सदा बाहर का, गुड़मार का बहुत अच्छा असर होता है पेनक्रियाज के ऊपर। और ये मंडूकासन कपालभाति के साथ किया जाए। खाली पेट हम मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट देते हैं। और आज ही एक बालक आया था सुबह सुबह मेरे पास, क्या नाम था उसका, उसकी 60 यूनिट थी। अब पूरी इंसुलिन उसकी बंद हो गई। हरियाणा से आया हुआ था यश, 60 यूनिट से पूरी इंसुलिन बंद। तो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बाकी तो वो बात छोड़ो। और HbA1c वो 5, 5.5 आ जाता है। और हम लड्डू खिला करके और दौड़ा करके भेजते हैं कि चलो अब जाओ। बस थोड़े दिनों तक रागी और बाजरे की रोटी खाएं, थोड़े दिनों तक थोड़ा आहार में संयम रखें, मात्र मंडूकासन। और बच्चे तो योग मुद्रासन भी कर लेते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, इतना सा कर लें। और इससे डायबिटीज के साथ लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन और पायस, फिसर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस भी अच्छा हो जाता है। कोलाइटिस ज़्यादा हो तो उसको कुटज, घनवटी और चित्रगादी वटी दे देते हैं, बिल्व का प्रयोग करा देते हैं आजकल। अब ये पेट और स्वामी जी, जिन्हें अपने लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक और इन सारी चीजों का ख्याल रखना है, और मैंने कहा मंडूकासन, तो प्राणायाम तो स्वामी जी सबसे कारगर चीज है, जिसके बारे में आप हमेशा बताते हैं कि प्राणायाम अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को पाए। और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सहूलियत उसी के लिए होती है कि मैं बैठे बैठे अनुलोम विलोम करता रहता हूँ। तो ज़रा प्राणायाम का भी अभ्यास करवा दीजिए। हाँ देखो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होता ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। अब इसको तरीके से कर ले, 2 मिनट में पूरा समझा देता हूँ इसका विज्ञान, फिर प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा हमारा। लंबा श्वास ले, लंबा छोड़े। अब लोग क्या करते हैं, इससे तो 1/4 ही फेफड़े तक नहीं पहुंच पाता है श्वास। ऐसे लंबा ले। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक कर लेते हैं। थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम। अब कुछ लोग उल्टा भी करते हैं, पेट में श्वास भर लेते हैं। पेट में नहीं भरा जाता श्वास, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये श्वास लेने के लिए, पेट खाना खाने के लिए। पेट में कोई ऐसी चीज नहीं लगी हुई जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले। लंग के अंदर जब ये
ब्लड आता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी तक ले जाता है। तो लंग की एक्सरसाइज एक पक्ष और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब लंग में ही होता है, इसलिए यहाँ तक ऐसे करें। और इसको जिनको कफ कोल्ड अस्थमा हार्ट की प्रॉब्लम उनको बहुत जोर से नहीं करना चाहिए, जवान तो ऐसे जोर से भी कर सकते हैं। मैं 12 महीने प्राणायाम करता हूं, इसलिए मुझे कभी भी सर्दी गर्मी आंधी वर्षा तूफान कोरोना और तमाम तरह के बैक्टीरिया वायरस फंगस कोई असर नहीं करता और मेरा फेफड़ा 12 महीना एकदम फिट रहता है। ऐसे 5 मिनट ये करना है। दूसरा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अंदर का कफ कोल्ड निकल भी जाएगा और अंदर से फेफड़ा हील होता है कपालभाति में। अब इसमें भी कुछ बहुत धीरे से कुछ बहुत तेजी से करते हैं, मध्यम करना चाहिए, 1 सेकंड में 1 स्टॉप। ये सेफ प्रैक्टिस है कपालभाति की। कुछ लोगों में भ्रांति है, हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो नहीं करना चाहिए, कमर में दर्द हो तो नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। 1 सेकंड में 1। फिर ये अनुलोम विलोम 5 सेकंड में कम से कम लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, इसलिए 5 से 10 बोलता हूं ऐसे। पहली अंगुली अंगुष्ठ के मूल में लगा दी, दाएं नासिका को, राइट नोस्ट्रल को ऐसे अंगूठी से बंद किया, बाएं से श्वास लिया, फिर बाएं को ऐसे बंद कर लिया, फिर दाएं से छोड़ दिया। देखो ये हाथ, ऐसे हाथ रखते हैं तो हाथ कंधा दुखने लगता है, तो ऐसे हाथ रख लें। दोनों नाक खुले हुए होने चाहिए, किसी किसी का एक नाक बंद होता है। तो ये अभ्यास करने से, बादाम काली मिर्च चूसने से, स्वासारी या करक्यूमिन गोल्ड खाने से नाक खुल जाता है, दूध में हल्दी सलाजी च्यवनप्राश लेने से नाक खुल जाता है। ये 3 प्राणायाम भी कर लिए और बहुत गला खराब रहता है तो उज्जाई साथ में और कर लें तो थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, रात को सोने के लिए मशीन लगानी पड़ती है लोगों को, वो भी ठीक हो जाती है यदि उज्जाई किया जाए तो। उज्जाई में भर करके फिर कम से कम आधा मिनट रोक करके रखे, अभ्यास की बात तो 1 से 2 मिनट में रोक सकते हैं। ऐसे गले से को टाइट करके आवाज करते हुए अंदर भरते हैं श्वास। तो ये पूरा कोर्स बता दिया है। बाद में भ्रामरी उद्गी तो बहुत जबरदस्त होते हैं। शीतली शीतकारी अस्थमा वालों को नहीं करना, जिनको स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन बहुत रहता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, नींद नहीं आती, उनको करने चाहिए। कफ कोल्ड में नहीं करने चाहिए शीतली शीतकारी। और अब स्वामी जी वक्त है लोगों के सवालों को शामिल करने का, और सबसे पहला सवाल मनीष का है। लंग्स फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस है उनको, बलगम भी काफी बनता है, ऑक्सीजन लेवल उनका काफी कम हो जाता है इसकी वजह से, तो उनके लिए क्या उपाय है? मनीष जी के लिए एक तो शवासन तो बताए थे, ये अंत में गोमुखासन भी बता रहे हैं, ये भी लंग के लिए बहुत अच्छा है। तो उनको एक तो ये करना है और इसमें भी प्राणायाम करना है। गोमुखासन में भस्त्रिका प्राणायाम हो रहा है तो पूरे लंग एक्टिवेट हो जाएंगे, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी। और जो उनको औषधियां बताई थी, स्वासारी गोल्ड खाली पेट, करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद बस मात्र 2 औषधियां ले लें और जब भी प्यास लगे दिव्य पे ही पी लें और थोड़ी देर खजूर कल्प कर लें और हल्दी, अदरक, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग आदि तुलसी का काढ़ा बना करके पी लें। नहीं तो बस इतना सा उपाय करेंगे तो पुराने से पुराना अस्थमा भी, जेनेटिक अस्थमा भी हमने ठीक किया है, ये छोटे छोटे उपाय करवा करके। तो मनीष जी भी अच्छे हो जाएंगे। सबको योग तो करना ही करना है। बिल्कुल स्वामी जी। मनीष के बाद अगला सवाल शोभित पूछ रहे हैं। सिगरेट पीने की बहुत लत है ये कह रहे हैं और डॉक्टर ने एक लंग डैमेज बताया है इनका, लेकिन सिगरेट छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में शोभित और शोभित जैसे तमाम लोग जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए भी कोई विकल्प और उपाय बता दीजिए ताकि सिगरेट छूट जाए और लंग्स भी ठीक हो जाए। सिगरेट छोड़ने का एक उपाय हमने ढूंढा था, मैंने पहले बताया था। मुलेठी, उसमें गाय का घी डाल लें और उसका हुक्का बना करके पी लें, उसको नशे बोलते हैं हम। मुलेठी के क्वाथ में जो है ये मुलेठी देते हैं हम, इस मुलेठी के क्वाथ में गाय का घी मिला लें और इसका हुक्का पीना शुरू कर दें। उससे वो इसमें वो जो है निकोटीन नहीं होता है और
इससे लैट्रिन भी अच्छी साफ हो जाती है, कफ कोल्ड भी दूर हो जाता है और एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है कि मैंने धुआं पी लिया, ये अच्छे वाला धुआं है। अच्छा स्वामी जी, एक सिगरेट मुझे कोई दिखा रहा था तो भी तो अच्छे हो जाएंगे। और जिसके लिए ये दावा किया जा रहा था कि ये हर्बल सिगरेट है और इसको पीने से फायदा कुछ होता है। लोगों ने सिगरेट भी बना रखी है। ऐसा है क्या, वाकई फायदा मिलता है उस सिगरेट से, हर्बल सिगरेट ऐसा से? है, अब लोग नहीं इसमें कुछ ऐसा है, कुछ लोग हर्बल सिगरेट के नाम पर उसमें धतूरा डाल देंगे, उसमें भांग डाल देंगे और उसमें कहेंगे ये तो जड़ी बूटी है, तम्बाकू का पत्ता भी तो जड़ी बूटी है। और ये लोगों का फिर धंधा शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको तो नहीं करे तो अच्छा है। ये ठीक है स्वामी जी, यहीं तक रहने तो बुलेट ही तक ही। मेरे भाई ठीक है ठीक है। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं स्वामी जी। प्राणायाम के बाद अब कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे आप बता दें ताकि लंग्स जो है मजबूत रहे और उसे और बेहतर किया जा सके और मजबूत बनाया जा सके। तो मैं तो श्वास भर के 2 मिनट तक रोक के रखता हूं, तो मेरा लंग भी मजबूत रहता है और पेट को ऐसे घुमाता हूं। अब इतना कंट्रोल तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें? तो ऐसा कर ले, एक तो ये चना खा ले थोड़ा सा। हम जिनको कफ कोल्ड रहता है उनको चना ही खिलाते हैं और थोड़ा खजूर या मुनक्का खिला देते हैं। ये गुड़ भी हमने देसी दिया हुआ है लोगों को। और साथ में ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अदरक, मुलेठी और ये तुलसी, जो सारे देश में ही होती है, इसको थोड़ा कूट लिया और कूट करके और इसका काढ़ा बना ले। अब ये फुल फैमिली के लिए हो गया। ये जो काढ़ा पिएंगे उस परिवार में, फिर रेडीमेड भी हमने दे दिया, हर्बल दिव्य पे, हर्बल पे। फिर कुछ कफ कोल्ड अस्थमा दमा नहीं रहेगा, खांसी खुर्रा नहीं रहेगा, पूरा परिवार दौड़ेगा। स्वामी जी आप इसे तैयार करें, तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। 8 घंटे नींद से भी बॉडी नहीं होती चार्ज, क्या है थकान उवासी का इलाज? हाइपर सोमनिया की जब हो एंट्री, किस योग में है इलाज की गारंटी? बदला मौसम, बिगड़ा बॉडी का मैकेनिज्म, स्लीप मैनेजमेंट क्लास से होगा करेक्ट। कल सुबह 8 बजे नींद से जुड़ी हर एक परेशानी का इलाज, हर एक सवाल का जवाब कल स्वामी रामदेव आपको देंगे। काढ़ा भी तैयार हो गया स्वामी जी? काढ़ा पूरा तैयार हो गया और पीने वाले तैयार इधर बाट देख रहे हैं। तो ये जो काढ़ा पिएंगे फिर वो घोड़े की तरह नहीं, हिरण की तरह दौड़ेंगे। तो पूरा हिंदुस्तान अब दौड़ेगा, भागेगा, जागेगा और अस्थमा को भगाएगा, रोग मुक्त और नशा मुक्त, व्यसन मुक्त हो जाएगा, धीरे धीरे पोल्यूशन मुक्त भी हो जाएगा। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।